तो जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम में शुरुआत 1 मिनट एक खबर से, यानी पूरी खबर आप सिर्फ 60 सेकंड्स में देखेंगे। तो G20 सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड काल में दुनिया की सुरक्षा के बारे में बात की। 1 मिनट में पूरी खबर। सऊदी अरब में चल रहे G20 सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कोविड काल में दुनिया की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। पीएम मोदी ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए साल 2030 के लक्ष्य के महत्व को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य है किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के मुद्दे पर जोर देते हुए बताया कि भारत कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। Inspired by our traditional ethos of living in harmony with the environment and the commitment of my government, India has adopted low carbon and climate resilient development practices. I am glad to share that India is not only meeting our Paris Agreement targets, but also exceeding them. वहीं रविवार को पीएम मोदी ने यूपी के मिर्जापुर में पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के 40 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को पेयजल मुहैया कराने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार सुबह शिलान्यास किया। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। ये परियोजना उसी का एक भाग है। इस परियोजना से इलाके में 2,995 ग्रामीण घरों को नल का पानी पहुंच सकेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ रुपए है। सरकार ने इस परियोजना के 24 महीने में पूरा होने का अनुमान लगाया है। शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना समेत कई मोर्चों पर किए जा रहे कामों के लिए यूपी सरकार की तारीफ की। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। रविवार को विंध्याचल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौअष्टमी के दिन पूजा अर्चना की। आप देखिए 1 मिनट में तस्वीर। रविवार को देश के कई राज्यों में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर्व पर गौ माता की पूजा अर्चना की। गौ माता की पूजा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां पेयजल परियोजना का लोकार्पण भी किया। लोकार्पण से पहले सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और फिर मंदिर परिसर में ही हवन पूजन भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जहां पर जो भी सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है, उसे उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज सरकार कार्य कर रही है और उस कार्यक्रम के साथ जनता जनार्दन का सहयोग हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है। सीएम योगी ने इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। ड्रग्स केस में गिरफ्तार भारती सिंह और उनके पति हर्ष को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपडेट देखिए 1 मिनट में। ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने रविवार को दोनों को ही एनडीपीएस एक्ट के तहत अदालत में पेश किया। अदालत ने हर्ष और भारती दोनों को ही 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद भारती को कल्याण जेल और हर्ष को तलोजा जेल भेजा गया। भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया पर नारकोटिक्स एक्ट 1986 का सेक्शन 27A लगाया गया है। इसके तहत हर्ष पर ड्रग्स के फाइनेंसिंग और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है। इस धारा में 10 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। आज अदालत भारती और हर्ष की बेल पर सुबह 11 बजे के करीब सुनवाई करेगी। आज दोनों को भी जुडिशियल कस्टडी हो गई है 4 तारीख तक। दोनों की जुडिशियल कस्टडी हो गया। दोनों ने बेल एप्लीकेशन डाला है। हमने मांगी थी कस्टडी, लेकिन कस्टडी नहीं मिली। क्या दलीलें दी थी सर आपने? हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करना था, इसके लिए बोला था और स्मॉल क्वांटिटी होने के कारण नहीं मिली हमको। जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा के नजदीक एक सुरंग मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है। जम्मू के सांबा सेक्टर में 150 मीटर लंबी सुरंग मिली है, जिसे बीएसएफ और जम्मू कश्मीर ने संयुक्त ऑपरेशन में खोज निकाला। बताया जा रहा है कि 18 नवंबर की रात नगरोटा हमले के चारों जैश आतंकियों ने इसी सुरंग से घुसपैठ की थी।
दरअसल नगरोटा एनकाउंटर के बाद पुलिस और बीएसएफ को आतंकियों की एंट्री को लेकर कुछ सुराग मिले थे, जिसके बाद उन्होंने टेक्निकल गैजेट्स की मदद से ये रास्ता खोज निकाला। सुरक्षा बलों ने बताया कि इस सुरंग को डिटेक्ट करने में उन्हें 2 दिन का समय लगा। 150 मीटर लंबी ये सुरंग जमीन में 25 से 30 फीट गहरी बताई जा रही है और इसका एक छोर पाकिस्तान में खुलता है। सुरक्षा बल इस सुरंग के मिलने को बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जो मौका वारदात से हमें छोटे छोटे एविडेंसेस मिले थे, इनको पिक किया गया, इनको एनालाइज किया गया, इनको स्टडी किया गया और उसके बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे कि ये रास्ता इन्होंने कौन अख्तियार किया होगा। और इस रास्ते को जब हम पहुँचे और इसकी छानबीन की गई तो ये टनल यहाँ बरामद हुआ। आइए अब 1 मिनट में जान लेते हैं देश भर में क्या है कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 91 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 45,209 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 501 लोगों की मौत हो गई। इस बीच 43,493 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 90,95,806 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 85,21,617 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब 4,40,962 एक्टिव मामले हैं। कोरोना संक्रमण से भारत में 1,33,227 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। भारत की कोरोना रिकवरी रेट 93.69% हो गई है। आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि देश में अब कोरोना की टेस्टिंग दर को बढ़ा दिया गया है। साथ ही कई राज्यों ने अब नाइट कर्फ्यू जैसा कदम भी उठाया है। मास्क न लगाने पर जुर्माने का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर मास्क को लेकर जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। देखिए ये रिपोर्ट 1 मिनट में। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को मास्क लगाने के सख्त आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन असल में लोग मास्क को लेकर जरा भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। जब जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने इस बात की पड़ताल की तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। खुद ही सुनिए अमृतसर का हाल। बिना मास्क के डर नहीं लगता है? लगता है। तो मास्क क्यों नहीं कर रहा? घर पे रह गया है, भूल गए। यूपी के मथुरा की तस्वीरें तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। यहाँ लोगों के चेहरों पर मास्क ना के बराबर दिखाई दे रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, मगर उसे लगाना जरूरी नहीं समझते। मास्क नहीं लगा रहे आपने? मास्क है नहीं है ये मेरे पास में। तो बताइए लगाना चाहिए कि जरूरी है? जरूरी है ना। जब पेशेंट बढ़ रहे हैं और खतरा बढ़ रहा है। हाँ सही बात है, लेकिन नहीं लगाया। देश में कोरोना के मामले 91 लाख के नजदीक पहुंच रहे, लेकिन लोगों में इसे लेकर कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां की तस्वीर भी देखिए। राजस्थान में रविवार शाम से ही नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने शनिवार को ही ये फैसला लिया था कि 8 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में पुलिस बल खुद ही इस कर्फ्यू को लागू कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। उदयपुर में शाम 7 बजे से ही शहर के मार्केट बंद होने लगे और 8 बजे तक तो पूरे मार्केट में सन्नाटा छा गया। राजधानी जयपुर में भी दुकानदारों ने शाम 7 बजे से ही अपनी दुकानें बंद कर दी। पुलिस प्रशासन को यहां कर्फ्यू लागू कराने के लिए किसी तरह के बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अजमेर में नाइट कर्फ्यू का असर थोड़ा कम दिखाई दिया। यहां प्रशासन को दरगाह जाने वाले रास्ते पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई देने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी दुकानों को बंद कराया। भीलवाड़ा में शाम 4:30 बजे से ही संबंधित थाना पुलिस ने सड़कों पर निकलकर लाउड स्पीकर के जरिए दुकानें बंद करने का आग्रह किया, जिसके बाद सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया और शाम 7 बजे तक शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा छा गया। बिहार के मुंगेर में रेल प्रशासन जल्द ही एक सुरंग का तोहफा स्थानीय लोगों को देने जा रहा है। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये रेल सुरंग 1861 में बनी थी, जिसे अंग्रेजों ने मुंगेर के आसपास के इलाकों में रेल सेवा बहाल करने के लिए बनवाया था। तब से अब तक यहां दूसरी रेल सुरंग नहीं बनी थी, मगर अब रेलवे यहां एक नई सुरंग बनाने की तैयारी में है और उसका काम भी लगभग खत्म होने जा रहा है। 341 मीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था और इस साल इसके पूरे होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस सुरंग के बनने से जमालपुर और रतनपुर के बीच अप एंड डाउन दोनों लाइनों पर रेल सेवा शुरू हो जाएगी।
अभी तक इस रूट पर एक बार में एक ही रेलगाड़ी चल सकती थी, मगर इस सुरंग के बनने से इस रूट पर दोनों ओर से रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस सुरंग का डिजाइन धनबाद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च द्वारा मंजूर किया गया है। कहा जा रहा है कि इस रूट पर इस दूसरे सुरंग का निर्माण करीब 159 वर्षों के बाद किया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पर्यटकों को लुभाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बड़ा ही अनोखा रास्ता चुना। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। एक ही रंग में दिख रहे ये सभी घर ना तो एक परिवार के हैं और ना ही एक समुदाय के, बल्कि ये काम पर्यटकों को लुभाने के लिए किया गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के अल्मोड़ा की है, जहां जिला प्रशासन ने सैलानियों और पर्यटकों को लुभाने के लिए चौल चीला की बाजार में सभी दुकानों और मकानों को एक ही रंग में रंग दिया। अल्मोड़ा के डीएम नितिन भदौरिया ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव छौलचीला में विश्राम करता है। ऐसे में छौलचीला आकर्षण को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी पर्यटक यहाँ पे आए और वो हमेशा यहाँ पे एक सुंदरता को देखकर वहाँ पे जाएं, और इसी के परिप्रेक्ष्य में इस प्रोजेक्ट को लिया गया है। और जो जन सहयोग धौलछीना के लोगों का हमको मिला है, उसके लिए हम लोग उनके आभारी। यहाँ से गुजरते हुए कई बड़े नेता भी प्रशासन की इस पहल की तारीफ कर चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.